तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। तू है पूनम की एक आसमां बहताब। तू कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब। तू प्यारे बच्चों, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इरादे भी जबरदस्त होते हैं। तो आइए इसी जबरदस्त इरादे के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का हम लोग द्विघात समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसका हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है प्यारे बच्चों, वह दो प्रकार के होता है। एक शुद्ध, यह जो द्विघात समीकरण है, देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो यह जो द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए कैसे, यह जो होता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है क्या होता है, तो वह होता है शुद्ध, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध। और एक होता है मिश्रित, दूसरा क्या हो जाता है? मिश्रित। तो देखिए इसमें क्या है कि शुद्ध वाला जो होता है, इसमें जो होता है, इसका जो घात होता है केवल और केवल 2 होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं बराबर 0, बराबर 0 लिख दिए तो देखिए यह द्विघात बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। नहीं तो अगर बराबर 0 नहीं लिखते तो यह द्विघात बहुपद कहलाता। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें एक्स का घात कितना है? केवल और केवल 2 है। लेकिन अगर हम इधर लिखे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? x का घात तो 2 है, लेकिन एक और x है जिसका घात 1 है। तो यह क्या हो गया? मिश्रित, मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। और ये वाला जो है, इसका जो है शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। इसमें केवल और केवल x का जो घात है वह 2 है, 2 के अलावा दूसरा नहीं है। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए व्यापक रूप, इसका जो व्यापक रूप होता है, रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। इसका जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तथा, तथा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमा देकर, तथा ए बराबर नहीं हो 0। क्या शर्त है प्यारे बच्चों? ए बराबर नहीं हो 0, अर्थात ए की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका घात दूर रह ही नहीं जाएगा, तो यह द्विघात होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए ए का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे ए बी सी जो होता है अचर मान होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ओके। और एक्स स्क्वायर, एक्स, ये सब आपका क्या हो गया? चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब हम लोग देखिए इस पर, इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए की जगह पर रख देते हैं 5, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कोई अचर मान और रख दीजिए, 3 रखते हैं, चलिए एक्स, अब प्लस सी के जगह पर कुछ भी बोलिए, हाँ यहाँ पे चलिए हम लोग रख देते हैं 2 बराबर कितना? 0। तो इस रूप के जो है द्विघात समीकरण होते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए द्विघात समीकरण के सूत्र के लिए ये किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के लिए किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? तो ए का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। यह चीज एग्जाम में पूछ देता है। चलिए इतना क्लियर हो गया आप लोगों का प्यारे बच्चों।
तो बाबू अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका जो द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन से विधि है वह जान लेते हैं। तो इसका जो विधि है, कई विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेनली 3 विधि को आप लोगों को पढ़ना है। पहला जो विधि है वह है प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि। और गुणनखंड ऐसा नहीं है आप लोग छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये सब में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए इजी हो गया, एकदम बउआ वाला होता है गुणनखंड विधि। ओके, गुणनखंड यह एक विधि हो गया। और दूसरा जो विधि है वह हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग विधि। तो ये भी आसान होता है, जब हम आप लोगों को प्रश्नावली करवाएंगे तो उसमें बताएंगे। पूर्ण वर्ग विधि यह बहुत ही इजी होता है। ओके, और उसके बाद में तीसरा जो विधि होता है वह होता है द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघात सूत्र आता है जो आपको मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र बोलिए, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं द्विघात सूत्र से। तो यही 3 गो मेनली विधि है जिसके द्वारा आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण का सॉल्व करना है। ओके, तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि ये आप लोग जानते हैं, पूर्ण वर्ग विधि तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, और द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र जो है इस पर भी रख करके बनाना सिखाऊंगा। ये प्यारे बच्चों हम लोग इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेसिक फार्मूला है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसमें मेनली आप लोगों को फार्मूला क्या क्या आप लोग तो जानते ही है कुछ फार्मूला के विषय में। चलिए पहला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। ओके, दूसरा जो फार्मूला है क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह जो फार्मूला है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के बी स्क्वायर। इजी है ये भी। और कुछ और फार्मूले आपको जानने हैं इसमें, क्या है वह, तो वह है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू 3ab हो गया। उसके बाद में ए प्लस बी कोष्ट के अंदर रखेंगे ए प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस ए प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होगा। अब एक जो फार्मूला हम लोग ले लेते हैं वह इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी के होल क्यूब। ये सब आपको इस चैप्टर में काम आने वाले हैं बेसिक। ओके, इसलिए इसको आपको याद करना ही होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, जहां जहां देखिए माइनस है तो जहां जहां प्लस है ना इसमें बस माइनस लगा देना है। चलिए ए क्यू प्लस है तो माइनस, बी क्यू प्लस है तो माइनस कर दीजिए 3ab इंटू ए है और प्लस है तो माइनस कर दीजिए बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण के कुछ फॉर्मूला पर। तो आइए सबसे पहले इसमें जानिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तर निकालना होता है आप लोगों को। विविक्तर, विविक्तर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट। ओके, तो यह जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। तो देखिए डी का फॉर्मूला होता है विविक्तर यानी डी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि पहला जो होता है इसमें ए होता है, दूसरी का बी, तीसरी का सी होता है। ओके, तो यहाँ से रख करके निकाला जाता है। तो ये एक मेन फार्मूला हो गया आपका, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, देखिए डी का जो है 3 तरह से यहाँ पे निकलता है। देखिए जब डी का मान बराबर हो 0 का, जब डी बराबर हो 0 तो क्या होता है यहाँ पे, तो मूल वास्तविक होता है। कैसा होता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और खतरनाक चैप्टर है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए। डी बराबर अगर 0 हो, डी का मान जो है डी निकालने के बाद में 0 आता है तो मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वास्तविक होता है। तथा
समान होता है, इसका जो मूल होता है समान होता है। कैसा होता है? समान। समान के मतलब है, मान लीजिए कि इसमें दो ठो मूल आते हैं ना, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो। तो एगो दो आया तो दूसरी का भी दो आएगा, एगो 1/2 आ गया आंसर तो दूसरी का भी 1/2 आएगा। यानी कि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल कैसा होते हैं? समान होते हैं। ओके, चलिए, अगर डी डी बड़ा हो 0 से, डी कैसा हो? बड़ा हो 0 से, जिधर नोक उधर छोट, तो 0 छोटा है, डी बड़ा है, तो डी बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? मूल वास्तविक होता है, वास्तविक। और यह असमान होता है। कैसा होता है? असमान। मान लीजिए एक ठो मूल आ गया इसका 5 और दूसरी का -2 आ सकता है, एक ठो आ गया 2 और दूसरी का 1 आ सकता है, इस तरह से। तो मूल इसमें कैसे हो जाते हैं? जो आंसर आता है दोनों असमान होते हैं। ओके, और तीसरी का कंडीशन, यह फर्स्ट वाला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और ये दूसरा और ये वाला तीसरा हो गया। तो अगर डी का मान छोटा हो, डी का मान छोटा हो 0 से, तो 0 से छोटा क्या होता है? -1, -2, -3, ये सब छोटा हो गया। तो अर्थात डी का मान छोटा हो 0 से, अर्थात माइनस में आए, डी का मान कैसा है? ऋणात्मक। तो मूल कैसा होता है? मूल काल्पनिक होता है, मूल काल्पनिक। मूल कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों? मूल काल्पनिक, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक तो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, तो ये तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, डी बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और डी छोटा हो 0 से तो मूल काल्पनिक होता है। और काल्पनिक तो आपको मैट्रिक में 10th क्लास में पढ़ना ही नहीं है, ये आपको आगे के क्लास में 11th 12th में पढ़ना है। ओके, तो इतने हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख देते हैं इसका। एक फार्मूला क्या आता है मूल का? मूल बराबर होता है, मूल को एक्स से सूचित करते हैं। ओके, तो मूल बराबर होता है -b, मूल बराबर, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, यही द्विघात सूत्र है। ओके, सीरीधराचार्य सूत्र है। x बराबर क्या है? -b प्लस माइनस √d/2a। ओके, तो ये सारे आपके बेसिक्स हो गए प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, मेनली इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है यह अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें मेनली पढ़ना है द्विघात समीकरण को पहचानना। जैसे आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए यहाँ पर 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x -1 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है 3 है। ओके, तो ये तो द्विघात समीकरण है नहीं। ओके, और आगे हम पूछते हैं आप लोगों से 3x² -5x प्लस 2 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं? हाँ, तो इसका अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात है। तो इस तरह से द्विघात, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण को पहचानना, मूल वास्तविक है, असमान है, समान है, मूलों की प्रकृति जानना, ये जानना है। ओके, और द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करना और के का मान ज्ञात करना है, यही 4 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।